నమస్తే మార్కెట్లో కొత్త నెట్వర్కింగ్ మార్కెట్ ద్వారా పెద్ద స్కామ్ జరిగింది. అటువంటి బాధితులు ప్రజావాణికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ఆవేదన తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ స్కామ్ గురించి ఆల్రెడీ ప్రజావాణిలో కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కాదు, చాలా మంది కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పోగొట్టుకున్నారు. దీంట్లో మనతో ఉన్నారు బాధితులు, దగ్గరగా 20 లక్షల రూపాయలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు. అండ్ ఇక్కడి నుంచి కాదు, వాళ్ళు బయట నాగ్పూర్ నుంచి రావడం జరిగింది. అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎలా జరిగింది అనేది తెలియజేస్తారు వాళ్ళు. నమస్తే భయ్యా. नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर मेश्राम है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हाँ। यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ सर आपके हैदराबाद में। हाँ। एक न्यूजेन डेवलपर्स कंपनी है। हाँ। उसका यानी कि जो मालिक है वो है अपना पद्मा रेड्डी और सागर और तुम्हारा नायडू, ऐसे 5-6 पूरा ग्रुप इनका यानी कि है। और उन्होंने स्कैम किया बहुत बड़ा। हाँ। तकरीबन करोड़ों रुपए का स्कैम किया है। मतलब क्या करे थे भैया आप, ये स्कैम में कैसा फंसे थे? मतलब क्या क्या बोल के आपको ये बिजनेस शुरू करा था? हाँ, हमको वहाँ से फोन, ऑफिस से फोन आया कि भाई यानी कि हम आपको यानी कि आपके पैसे का हम डबल पैसा करके देंगे करके। तो और आपको एग्रीमेंट, चेक वेक सब देंगे बोले। तो हमने उस यानी कि लालच के चक्कर में हमने 20,78,000 रुपये इनके कंपनी में डायरेक्ट यानी कि हमारा इसके थ्रू दिया है, बैंक के थ्रू दिया हुआ है। हमारा पूरा प्रूफ है हमारे पास में। ठीक है। तो सर ये जनवरी महीने के 23 तारीख को हमने पैसा डाले थे। एक महीना सिर्फ कंपनी चला इन लोगों ने। फरवरी महीने से पैसा देते करके हर महीने में हमको झुला रहे थे। आज अभी 1 साल हो गया सर। 1 साल से यानी कि पैसा देते बोले, और अभी उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया, फोन बंद करके भाग गए वो लोग। मतलब भैया फर्स्ट आप कैसे अप्रोच हुए थे उनको? मतलब उनसे कॉल आया था क्या आपको? हाँ। या नहीं किधर पे देखे थे, यूट्यूब पे या नहीं भाई राकेट बिजनेस उधर से कॉल आया था, किसी ने नंबर दिया होगा। हाँ। तो हमको वहाँ से ऑफिस से कॉल आया था। आप क्या करते रहते हैं अभी प्रेजेंट फिलहाल? मैं तो नागपुर में अपना एजेंट हूँ, यानी कि प्रॉपर्टी एजेंट हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी एजेंट है। हाँ जी। ओके, रियल एस्टेट estate करते हैं। real ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये इसके तरफ जो बहुत सारे लोग चलता रहता है, बाहर स्कैम ऐसा बहुत चलता है। ऑलरेडी गवर्नमेंट भी बोलता है हर लोग को, मतलब 1 रुपया देने से पहले सोच लीजिए आप बोल के। आप एकदम इतना पैसा कैसा लगाए थे? कितना पैसा गया था आपका? सर एक्चुअली क्या है, हमको क्या बोले थे इन्होंने कि भाई आपको इसके पैसे, इसके अगेंस्ट में आपको 2 गुंठा पे जमीन देंगे। अच्छा, रियल एस्टेट हमको यानी कि 100 एकड़ जमीन दिखाई थी इन लोगों ने। हाँ। लेकिन वो यानी कि वो दूसरे की जमीन थी, इनके नाम से इनका नहीं था। वो फ्रॉड जमीन दिखाया हम लोगों को। अच्छा। तो हमको लगा कि भाई यानी कि यहाँ का जो हैदराबाद की जो प्रॉपर्टी का रेट बहुत अच्छा है, बराबर है। हमको अगर कल चल का पैसा भी नहीं दे तो प्रॉपर्टी तो मिल रही है हमको करके, उस बहाने से हमने यानी कि वो पैसा डाले हैं। तो हमको प्रॉपर्टी भी नहीं दी है, एग्रीमेंट भी नहीं, चेक भी नहीं दिए। चेक भी देंगे बोले, एग्रीमेंट भी देंगे बोले, और तुम्हारे को खेत भी देंगे बोले, जमीन भी देंगे बोले। कुछ भी नहीं दिया। देते करके बोलते हमको झुला रहे थे, और उसमें हम स्कैम में फंस गए सर हम लोग। मतलब आप स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करे थे इस पे? स्टार्टिंग में हमने यानी कि पहले 1.5 लाख किए। 1.5 लाख के बाद उसके बाद कोई तो प्रॉफिट दिखाया था क्या? हाँ? 1.5 लाख के बाद कोई तो प्रॉफिट दिखाया था क्या वो? हाँ, प्रॉफिट बोल रहे थे यानी कि 1% देंगे करके। तो उसको ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में क्या था कि वो दिखता था। तो हमने कि नहीं, हमने विड्रॉल नहीं मारे थे, वो वैसे ही रहे। हम बोले 1 महीने के बाद एक साथ मारेंगे। डेली का 1% आ रहा था। बोले एक साथ अगले महीने मार देंगे करके। तो उसके बहाने से हमको क्या बोले कि भाई आप पूरा एक साथ पैसा डालेंगे अभी ज्यादा, एंड 10 लाख के गुंठे में दे रहे थे हमको। आप 10 लाख डालेंगे तो 1 गुंठा देंगे, और 20 लाख डालेंगे तो 2 गुंठा जमीन देंगे बोले। तो जमीन में बोला हमको प्रूफ, यानी कि हमारे पास जमीन है, कमीशन भी आता रहेगा और गुंठा जगह भी आता रहेगा। हाँ, जब यानी कि पैसा पूरा आने के बाद बोले जमीन हमारे को वापस कर देना करके। बराबर है। तो हम बोला जब पैसा आ जाएगा हम वापस कर देंगे। ठीक है। तो हमको जमीन भी दिखाए थे। तो हम बोले चलो उस बहाने से हमारे पास जमीन तो रहेगी, तो ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे करके हमको लगा। लेकिन ये फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड किया सर। इससे पहले कोई तो ऐसा चेन लिंक मार्केट का उसमें इन्वेस्ट करे था क्या आप? नहीं, हम इसमें पहली बार है। हाँ, ऐसा यानी पहली बार है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट जाने से अब बहुत दुख रहता है क्या? हर 1 रुपया हर लोग कमा के रख लेके रहते हैं, लेकिन इतना अमाउंट जाने के बाद बहुत परेशान होएगा। हाँ, हमारा यानी कि मेहनत का पैसा है, हमका पैसा है। ऐसा लग रहा है कि हमको अभी आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि क्या है कि हम जीने का मुश्किल हो रहा है हमको। क्योंकि महंगाई वगैरह, रोजगार वगैरह कुछ भी नहीं होने की वजह से हमारा पैसा, मेहनत का पैसा फंसा हुआ है सर इसके अंदर में। अभी इसको ये देख करके हम यानी कि पुलिस स्टेशन गए थे, माधोपुर पुलिस स्टेशन, कि हमको, हमारे पास पूरा प्रूफ है सर। तो उनको देने के लिए गए थे। तो उन्होंने सिर्फ हमको बोले कि हम कार्रवाई चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। तो सर इतना बड़ा हमारे पास प्रूफ रहने के बाद भी उन्होंने हम पर FIR दर्ज नहीं किए सर। ये यानी कि आप साइबर कंप्लेंट करे थे क्या? क्या बोले सर? साइबर कंप्लेंट करे थे? साइबर कंप्लेंट करने के लिए गए थे सर। अच्छा। तो ये उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए, वो हमको रिसीव कॉपी दिए सिर्फ।
कंप्लेंट वगैरह जैसा यानी कि अभी वो आपसे फोन में कांटेक्ट है क्या, जो जो पैसे लिया था आपके पास? बंद कर दिया उन्होंने फोन, अच्छा, कांटेक्ट बंद कर दिया। उनका ऑफिस को जाने के लिए ट्राई करे थे क्या आप? कुछ लोगों का चालू है, अच्छा, वो तो आप ट्राई करे क्या उनके पास जाने के लिए, उनके ऑफिस के ट्राई लिए? किए सर, वो ट्राई किए। अब 15 दिन रुकने के लिए बोले, 1 साल से 15 दिन बोलते बोलते 1 साल हुआ सर। आपके फैमिली लोग, दोस्त और कोई ज्वाइन करे थे क्या आपका नागपुर से? बहुत लोग हैं ज्वाइन करने वाले, तकरीबन 50-60 करोड़ का स्कैम है ये। अच्छा, हाँ। 50 करोड़ का स्कैम है? हाँ? 50 करोड़ का स्कैम? करोड़ के ऊपर का स्कैम है सर। अच्छा, आप दूसरे लोगों को किसको तो ज्वाइन करे थे क्या इसमें? नहीं, ऐसे ज्वाइन वगैरह का हमने कोई नहीं। कहते, लेकिन मेन चीज क्या है कि वो हाई नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही है ये। अच्छा ठीक है, अभी जाके हैदराबाद पुलिस ने आपको क्या भरोसा दिया था? हमको उन्होंने बोले कि भाई यानी कि हम देखेंगे क्या है कि हमारा फोन करेंगे, उसके बाद आप गाँव जाओ बोले, हम करते बैठेंगे फिर बताएंगे बोले। अभी ये प्रजावाणी को आए थे, हाँ। इसके लिए आपको प्रजावाणी में कंप्लेंट करे थे क्या? कोई आपका प्रॉब्लम बताए थे क्या प्रजावाणी हमने में? अभी प्रजावाणी में जाकर के हम वहाँ का कॉपी वगैरह सब एग्रीमेंट वगैरह सब यानी कि अटैच करके यहाँ पे दिए हैं। तो इन्होंने क्या बोले कि भाई यानी कि 1 हफ्ते के अंदर में कमिश्नर के पास जाकर के वहाँ से आपको फोन आएगा बोले, ऐसा है। अब मेरे को बताइए सर, हमने इनके ऑफिस में जाकर के पैसा दिए हैं और ये यहाँ के पुलिस क्या बोल रही है कि हमको नागपुर जाकर के कंप्लेन करो। पैसा यहाँ दिए और वहाँ कैसे कंप्लेन लेंगे सर? हमारी इधर से ही कंप्लेंट करना पड़ेगा। यही भी करेंगे ना। आपका लोकल स्टेशन में भी आप ये कंप्लेंट राइट सर वो बोल रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ दिए बोले आपने। हम बोले ऑफिस में 15 दिन हमको ऑफिस में बिठाए सर इन्होंने। अच्छा। अपना यानी कि गेस्ट हाउस बना के, गेस्ट हाउस में हमको रोके, 15 दिन यहीं पे रुके हम लोग। कौन से लोग लुकाए थे आपको? हाँ? कौन लुकाए थे आपको? उन्होंने कंपनी कंपनी वाले ने, हाँ कंपनी वाले का यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, गेस्ट हाउस था वहाँ पे हमने उनके ऑफिस में जाकर के पैसा दिए। आप लिक्विड कैश दिए थे उनको? नहीं लिक्विड नहीं, वही पूरा ऑनलाइन ही है? ऑनलाइन ट्रांसफर किए सर, लेकिन उनके ऑफिस में बैठ करके, यहीं पे बैठ करके।